तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम चार्ली नाम के एक आदमी को देखते हैं। ये एक शॉप के बाहर एक आदमी का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक हैंडलर स्टैंड नाम के एक आदमी का कॉल आता है और कहता है कि काफी देर हो चुकी है, वो लड़का अब तक आया नहीं है। उसी दौरान वो लड़का वहाँ पर केक लेकर आ जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से निकलकर एक घर के पास आते हैं। सैम कहता है कि तुम मेरा कमाल देखो, मैं किस तरीके से केक देकर आता हूँ। लेकिन सैम कुछ नहीं करता और नॉर्मल तरीके से केक देकर वापस आ जाता है। चार्ली कहता है कि तुम्हें उसे चाकू से मारना चाहिए था। सैम बोलता है कि तुम थोड़ा सब्र करो और मेरा कमाल देखो, क्योंकि इस बार मैंने कुछ अलग तरीका ट्राई किया है। उसी दौरान उस घर के अंदर धमाका हो जाता है। ये दोनों अब अंदर जाकर देखते हैं, जहाँ पर जॉन का सर कटा हुआ मिलता है। चार्ली कहता है कि इस शख्स का सर गायब है, हम इसको पहचानेंगे कैसे। अब इस बारे में चार्ली स्टैन को बताता है। स्टैन कहता है कि उसकी एक वाइफ डैनी भी है, तुम उससे इस बारे में पता लगा सकते हो। अब चार्ली वहाँ से निकलकर सीधा डैनी के घर पर आता है। डैनी इन दोनों को देखकर कहती है कि जॉन अब मर चुका होगा और मुझे अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चार्ली उसे गन दिखाकर उसके घर में घुस जाता है। अंदर आकर वो कहता है कि तुम्हारे घर पर काफी सारे जानवर है। डैनी कहती है क्योंकि मुझे शिकार करना काफी ज्यादा पसंद है। तभी चार्ली कहता है कि जॉन को तो हमने जान से मार दिया है, अब उसकी लाश को हमें उसे मारने के कॉन्ट्रैक्ट देने वाले को देनी है। लेकिन एक गलती हो गई है, जो कि गलती से मेरे साथी ने उसका सर उड़ा दिया है। क्या कोई और चीज से उसकी पहचान हो सकती है। डैनी कहती है कि हमारे शादी से पहले हम दोनों ने एक जैसे टैटू बनवाए थे और उसी से जॉन के दोस्त उसे पहचानते थे। अब वो दोनों आकर उसके टैटू को देखते हैं। तभी अचानक सैम चार्ली पर गन पॉइंट करके कहता है कि अब तुम काफी बुढ़े और कमजोर हो चुके हो, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। फिर वो वहाँ से कार लेकर निकल जाता है। तभी वो चलते चलते एक खंबे में गाड़ी को ठोक देता है। तभी खंबा कार के ऊपर गिर जाता है और उसी दौरान कान में आग लग जाती है। उसी दौरान सैम भी कार में जलकर मारा जाता है। अब चार्ली यहाँ पर आकर देखता है कि जॉन की लाश भी अब जल चुकी है। चार्ली कहता है कि जॉन की लाश तो अब नहीं रही, लेकिन हमारे पास एक लाश है और अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जो कि हम सैम की बॉडी पर टैटू बनाएंगे। डैनी कहती है कि लेकिन मैं उसका सर नहीं काटूंगी। अब चार्ली वहाँ से आकर अफ्रीकन माफिया चैट से मिलता है। अब वो उसे जॉन की लाश दिखाता है। अब चैट जॉन की बॉडी पर वो टैटू देखता है, फिर वो उसकी लाश को एक दलदल में फिकवा देता है। अब चैट चार्ली को कहता है कि मुझे स्टैन के साथ होटल और दूसरे बिजनेस को शुरू करना है। तुम और स्टैन काफी खास दोस्त हो, तुम उससे इस बारे में बात जरूर करना। चार्ली कहता है कि ठीक है। अब चैट चार्ली को पैसे देता है। चार्ली वो पैसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब चार्ली आकर डैनी को थोड़े बहुत पैसे देता है और कहता है कि ये तुम्हारे काम के लिए है। डैनी कहती है कि पहली बार जिंदगी में मुझे जॉन से कुछ फायदा हुआ है। चार्ली कहता है कि तुम काफी कंफर्टेबल हो, वरना लोगों को ऐसे काम करने के लिए काफी धमकाना पड़ता है। चार्ली कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी। फिर वो दोनों वहाँ से निकलकर एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आते हैं। अब यहाँ चार्ली कहता है कि ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है और मैं लोगों को मारता हूँ, वो यहाँ पर सबको मालूम है। डैनी कहती है कि फिलहाल मैं किसी रैकून को ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मुझे उसका शिकार करके अपने घर पर लगाना है। एंड यू नो, मैं शिकार करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। अब चार्ली भी अपने बारे में कहता है कि मैं असल में बुरा किलर नहीं हूँ। डैनी कहती है कि मुझे पता है, अगर तुम बुरे होते तो तुम अपना काम निकाल कर मुझे मार देते। अब ये दोनों वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। तभी चार्ली डैनी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ रिलेशन में आना चाहोगे। डैनी कहती है कि तुम मेरे बारे में काफी ज्यादा सोच रहे हो। अब वो उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन चार्ली उसके बॉस और बेस्ट फ्रेंड स्टैन के बर्थडे पार्टी में आता है। वो उन लोगों से कहता है कि आप सभी लोगों का फैमिली जैसा ग्रुप है। फिर ये लोग कहते हैं कि हम सभी लोग साथ में एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और मर्डर, इन सभी कामों को हम हमारे कैसीनो में छुपकर करते हैं, जो कि पॉप नाम का एक लड़का चलाता है और स्टैन हम सभी का मैनेजर है। लेकिन अब वो बुढ़ापे के चलते काफी चीजें भूलने लगा है और वो काफी ज्यादा बीमार भी रहता है। अब वो दोनों घर में आकर मैच देख रहे होते हैं। अब चार्ली उससे उसके सभी बिजनेस के बारे में पूछता है और कहता है कि चैट तुम्हारे साथ मिलकर बिजनेस करना चाहता है। स्टैन कहता है कि लेकिन चैट काफी बुरा आदमी है और हम लोग उस जैसे लोगों के साथ धंधा नहीं कर सकते हैं। चार्ली कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। 2 दिन बाद डैनी को उसके घर के बाहर एक बॉक्स मिलता है, जिसमें चार्ली ने डैनी के लिए रकून का शिकार करके रकून का सर कटा हुआ भेजा होता है। यह देखकर डैनी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब एक हफ्ते बाद हम देखते हैं कि चार्ली अपने गैरेज में काम कर रहा होता है। तभी बार 2 हिटमैन उसे मारने के लिए आते हैं। उसी दौरान चार्ली एक को पकड़कर वहाँ मार देता है। अब वो दूसरे को घर के अंदर लाकर उसे भी मार देता है। चार्ली ने इन दोनों को कैमरे के अंदर पहले से ही देख लिया था। अब चार्ली अपने कैसीनो में जाने के लिए निकल जाता है। तभी बार उसे चैट के आदमी निकलते हुए दिखाई देते हैं और उन लोगों ने कैसीनो में सभी को पहले से ही मार दिया होता है। फिर वो स्टैन को फोन
लगाता है जो कि वो फोन नहीं उठाता है। तभी चार्ली स्टैन के घर पर आता है। अब यहाँ पर उसे स्टैन का गार्ड मरा हुआ दिखाई देता है और साथ ही उसे स्टैन की लाश भी मिलती है। यह देखकर चार्ली को काफी ज्यादा दुख होता है। अब वो उसके सारे दोस्तों की फोटोज देखता है। अब चार्ली वहाँ से निकलकर अपने एफबीआई दोस्त जिम से मिलता है। वो कहता है कि स्टैन और मेरे पूरे परिवार को चैट ने मरवा दिया है, इस बारे में शायद तुम्हें भी पता होगा। जिम कहता है कि हमें इस बारे में नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि चैट अपने बिजनेस को काफी ज्यादा फैलाना चाहता था और स्टैन अब काफी बुढ़ा हो चुका है, तुम भी इन सारी चीजों को भूल जाओ। चार्ली कहता है कि स्टैन का एक रूल था कि परिवार को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब ये चीजें मैं अपने हिसाब से देखूंगा और मैं ये जानना चाहता हूँ कि चैट ने जॉन को क्यों मरवाया था। जिम कहता है कि जॉन के पास में कोई खास सबूत था और इन सभी चीजों के बारे में पॉप को मालूम था। अब चार्ली पॉप के जिंदा होने के बारे में सुनते ही काफी चौंक जाता है। अब चार्ली अपने घर पर आकर काफी सारी पिस्तौल लेता है। फिर वो वहाँ से कैसीनो में पीछे के रास्ते से घुसता है। वहाँ उसे गार्ड प्रिंस भी मिलता है। वो चार्ली से कहता है कि चैट के सभी आदमी यहाँ पर आए हैं। चार्ली उसे टिप देकर आकर उन आदमियों को देखता है जिन लोगों ने उसके साथियों को मारा था। अब वो ऑफिस के अंदर पॉप को गोली मार देता है और कहता है कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया। पॉप कहता है कि स्टैन अब काफी बुढ़ा हो चुका था और अब चैट का जमाना है। तभी चार्ली पॉप को जान से मार देता है। अब वो नीचे आकर चैट के दोनों गुंडों को भी मार देता है। अब वो वहाँ से किचन में आता है, तभी उसे एक गुंडा पकड़ लेता है। उसी दौरान प्रिंस पीछे से उसे मार देता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि चार्ली एक गुंडे पर लगातार नजर लगाए बैठा था जो कि जॉन के घर में घुसता है। तभी चार्ली को डैनी का कॉल आता है। वो कहती है कि तुम्हारा गिफ्ट काफी अच्छा था और तुम संडे के दिन मुझसे मिल सकते हो। चार्ली कहता है कि जरूर मिलूंगा। अब वो उस गुंडे के घर में जाता है और उसे वहीं पर जान से मार देता है। तभी उस गुंडे का कॉल आता है। चार्ली उस कॉल पर बात करता है। यहाँ हम देखते हैं कि डायरेक्ट उसके बाद चैट से होती है। चैट कहता है कि तुमने मेरे नंबर 2 किलर को मार दिया है। चार्ली कहता है कि ये किलर कुछ तो ढूंढ रहा था और तुम्हें पता है कि मैं उस चीज को तो ढूंढ कर रहूंगा। चैट कहता है कि तुम तब तक जिंदा नहीं रहोगे। तभी चार्ली उस किलर के फोन में मैसेजेस देखता है जिसमें चैट ने डैनी के घर पर किलर भेजने का मैसेज दिया होता है। वहीं दूसरी ओर डैनी अपने घर पर होती है। तभी दो गुंडे आकर उसे पकड़ लेते हैं। फिर वो उसका पूरा घर चेक करते हैं। डैनी कहती है कि यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तभी दूसरे किलर को एक पंछी का सर पसंद आता है। तभी डैनी उसकी चोंच को उस किलर की आंख में मारकर उसे वहीं पर खत्म कर देती है। फिर दूसरा किलर उसे मारने के लिए आता है। तभी डैनी उसे भी चाकू मारकर खत्म कर देती है। अब चार्ली यहाँ पर आता है और ये सब देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अब ये दोनों मिलकर उन दोनों की लाशों को पानी में फेंक देते हैं। डैनी कहती है कि मरने के पहले जॉन यहाँ पर आया था और उसने मुझे कहा कि मेरे पास $50,000 हैं और एक फोटो के पीछे एक सबूत भी छुपा रखा है जिसमें मैं काफी कुछ बड़ा करने वाला हूँ। चार्ली कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए चुप जाओ, मैं बाकी सब कुछ संभाल लूंगा। डैनी कहती है कि मुझे $50,000 चाहिए और इस काम में तुम भी मर सकते हो, फिर मेरे हाथ से सब कुछ चला जाएगा, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। अब चार्ली उसकी बात मान लेता है और ये दोनों वहाँ से आगे निकलते हैं। चार्ली कहता है कि तुम्हें वो पैसे क्यों चाहिए। डैनी कहती है कि मैं अपनी आर्ट गैलरी खोलूंगी और तुम बताओ तुम आगे क्या करना चाहते हो। चार्ली कहता है कि मैंने पेरिस में एक घर खरीदा है, इस झगड़े को खत्म करने के बाद मैं वहाँ पर रहने के लिए चला जाऊंगा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि मैं अब वहाँ पर जा पाऊंगा। डैनी कहती है कि तुम वहाँ पर रहने के लिए जरूर जाओगे। अब ये दोनों होटल के एक कमरे में आकर रुकते हैं। डैनी कहती है कि ये जगह रहने लायक तो सही है, लेकिन तुम्हें ये सब छोड़कर सुधर जाना चाहिए। तभी चार्ली कहता है कि स्टैन काफी अच्छा आदमी था और उसे धोखा देने वाले को मैं अब नहीं छोड़ूंगा। डैनी कहती है कि तुम्हें स्टैन से इतनी हमदर्दी क्यों है। चार्ली कहता है कि बचपन में मेरे डैड मुझे काफी ज्यादा मारा करते थे, फिर एक दिन स्टैन ने मुझे कहा था जब तुम्हारे डैड तुम्हें मारते हैं तब वो खुद के रूल्स चलाते हैं और तुम्हें उन्हें खत्म कर देना चाहिए, इस चीज से तुम अपने रूल्स बना पाओगे और इसी तरीके से दुनिया भी हमारे साथ सही तरीके से चलती रहेगी। उसी दौरान मैंने अपने डैड को मार दिया। तभी स्टैन ने मेरे लोगों को मारने के कामों को संभालना शुरू किया। उसने मुझे हमेशा हर एक चीज से बचाया है, उसी के चलते मैं अभी तक जिंदा हूँ। अगले दिन वो दोनों वहाँ से निकलकर जॉन के ऑफिस में आते हैं। तब उन्हें वहाँ पर सभी चीजें बिखरी हुई मिलती है। चार्ली कहता है कि लगता है कि कोई पहले यहाँ पर आया था। डैनी कहती है कि हमें यहाँ पर दो चीजें ढूंढनी है, जिसमें एक रेड बॉक्स होगा और दूसरी कार की फोटो होगी। तब ये दोनों ढूंढना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान डैनी को वहाँ पर जॉन के साथ की उसकी फोटो मिलती है, लेकिन चार्ली को वहाँ पर उन दोनों में से कोई भी चीज नहीं मिलती है। फिर उसे वहाँ पर एक होटल का बुकिंग पेपर मिलता है। अब चार्ली उस होटल का एड्रेस देखकर कहता है कि मैं उस होटल में जा रहा हूँ। अब वो उस होटल के रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर कोई नहीं होता है। अब चार्ली वहाँ से निकल ही रहा होता है, तभी वहाँ पर उसके सामने डेन नाम का एक किलर आ जाता है। ये
दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं, तभी एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगते हैं। अब चार्ली वहाँ से बचकर भागता है, तभी वो कपड़ों की लॉन्ड्री पाइप से नीचे की ओर कूद जाता है। डैन नीचे आकर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन चार्ली उस पाइप के अंदर लटका हुआ होता है। अब डैन अंदर की ओर ना देख पाने पर अंदर की ओर गोलियां चलाने लगता है। अब वो गोली जाकर चार्ली को लग जाती है। उसी दौरान बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज आने लगती है। आवाज सुनकर डैन वहाँ से भाग जाता है। अब चार्ली वहाँ से निकलकर अपने होटल में आकर डैनी से मिलता है। अब डैनी उसके घाव का इलाज करने लगती है। डैनी कहती है कि मैंने जॉन की कॉल लिस्ट निकाली है, जो कि वो अपनी मॉम को बार बार कॉल लगाता था। अब चार्ली अपने पेरिस में खरीदे हुए घर की उसके फोटो दिखाता है। डैनी ये घर देखकर कहती है कि काफी ज्यादा खूबसूरत है। अब ये दोनों जॉन की मम्मी के घर पर आते हैं, तभी जॉन की मम्मी डैनी को पहचान लेती है। अब ये दोनों घर में आकर बॉक्स और उन फोटोज को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर चार्ली को कोई भी चीज नहीं मिलती है, लेकिन डैनी को उसका रेड बॉक्स मिल जाता है। अब वो उस बॉक्स को खोलकर देखती है, जो कि उसमें कोई पैसे नहीं होते। तब डैनी पूछती है कि इस बॉक्स में से पैसे कहाँ पर गए। अब ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उसी दौरान चार्ली डैनी को कहता है कि अब तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं। डैनी कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी उसकी मम्मी काफी घटिया किस्म की इंसान थी और तुम भी अब मुझे छोड़ सकते हो। चार्ली पूछता है कि तुम अब आगे क्या करोगे। डैनी कहती है कि मैं अब कोई जॉब करूंगी। चार्ली कहता है कि मुझे ये नहीं पसंद है कि मैं किसी को उसके काम के बीच में छोड़ दूं। हम लोग हमारा काम पहले खत्म करेंगे। डैनी कहती है कि जॉन चैट के लिए काम करता था और शायद वहीं पर उसने कोई सबूत छुपाया होगा, क्योंकि वो लोग वहाँ पर नहीं ढूंढेंगे। चार्ली कहता है कि हाँ शायद हो सकता है। अब ये दोनों चैट के ऑफिस के पास आ जाते हैं। अब डैनी अंदर की ओर जाकर कहती है कि जॉन तुम अंदर छुपे हुए हो, तुम बाहर आ जाओ। इतना बोलकर वो पूरा अंदर की ओर घुस जाती है। उसे वहाँ पर एक कार की फोटो मिलती है, जो कि जॉन की फेवरेट कार थी, और तब डैनी उसके पीछे से एक सीडी भी ढूंढ लेती है। अब वो उसे लेकर बाहर की ओर आने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहीं पर चार्ली आ जाता है और वो एक गुंडे को गोली मारकर घायल कर देता है। अब डैनी वो सीडी उसे दे देती है। तब चार्ली कहता है कि मुझे सेफ हाउस पर मिलना। अब डैनी वहाँ से निकल जाती है। अब चार्ली के पीछे से आकर डैन उस पर गन पॉइंट कर देता है। फिर वो लोग उसे वो सीडी ले लेते हैं। अब वहाँ से डैन चार्ली को लेकर चैट के पास जाता है। तभी डैन ड्रिंक करने लग जाता है और चार्ली भी उस पर नजर बनाए हुए उसे देख रहा था। उसी दौरान चार्ली उसकी गाड़ी को ठोक देता है, जिसमें एयरबैग खुलने की वजह से डैन के गले में वो बोतल घुस जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। अब चार्ली वो सीढ़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वो डैनी को कॉल लगाता है, लेकिन उसके बाद चैट से होती है। वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं कहाँ पर मिलूंगा। फिर चार्ली सीधा वहाँ से चैट के गैरेज में आ जाता है। वहाँ पर वो डैनी को देखता है, चेहरे पर काली पट्टी और हाथ बंधे हुए होते हैं। ये देखकर चार्ली उसके करीब जाने लगता है। तभी उसके ऊपर गोलियां चलने लगती है। फिर चैट कहता है कि तुम अब अपने कपड़े निकाल दो। अब चार्ली अपने पूरे कपड़े निकाल देता है और उसके पास कोई गन नहीं होती है। तभी चैट आकर डैनी को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे वो सीढ़ी चाहिए। तब चार्ली कहता है कि तुमने काफी लोगों को मारा है और डैनी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे नए खरीदे हुए घर पर मेरे साथ चलो, लेकिन मुझ में ये तुमसे पूछने की हिम्मत नहीं थी। तभी चैट कहता है कि तुम ये बकवास बंद करो, मुझे सीढ़ी चाहिए। चार्ली कहता है कि डैनी तुम्हारे जूतों की लेस खुली हुई है। डैनी के नीचे झुकते ही प्रिंस चैट को मार देता है। अब चार्ली कहता है कि मैंने उस सीढ़ी को जिम के पास भेज दिया है, जिसमें चैट ने FBI के कुछ ऑफिसर्स के साथ मिलकर बुरे काम करना शुरू कर दिया था और उस सीढ़ी के चलते उसके सभी बिजनेस बंद होने वाले थे। अब चार्ली डैनी से कहता है कि तकलीफ देने के लिए मुझे माफ कर दो। अब ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर चार्ली डैनी को स्टैंड से मिलवाता है, जो कि अभी भी जिंदा होता है। तभी डैनी पूछती है कि स्टैंड जिंदा कैसे बच गया। चार्ली कहता है कि मैं उसके घर पर गया था। अब स्टैंड के गार्ड और किलर दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था और मैंने किलर की लाश को स्टैंड के नाम पर घोषित कर दिया था और स्टैंड नींद में चलने की वजह से घर से बाहर चला गया था और मैंने उसे ढूंढकर कहीं छिपा दिया था। तभी डैनी कहती है कि मैं भी अब चार्ली की दोस्त हूँ। फिर स्टैंड पूछता है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आया। चार्ली कहता है कि हम दोनों साथ में गेम खेल रहे थे, इसीलिए हम दोनों यहाँ पर साथ में आए हैं और शायद तुम्हें याद होगा मैंने अपने दोस्त को तुम्हारा ध्यान रखने के लिए तुम्हारे साथ रखा था। अब ये तीनों ड्रिंक पीकर यहाँ से निकल जाते हैं। तभी चार्ली डैनी को $50,000 देकर कहता है कि तुम अपनी गैलरी का काम शुरू कर सकती हो। डैनी कहती है कि तुम इटली जाओगे, तुम्हें वहाँ पर फर्नीचर के पैसों की जरूरत होगी और ये पैसे हम उन चीजों में यूज करेंगे, साथ ही मैं अपनी आर्ट गैलरी वहाँ पर खोल सकती हूँ। ये बात सुनकर चार्ली काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर ये अपना सफर कंटिन्यू करने के लिए निकल जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके लाजमी बताएं और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें। दोस्तों मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही जल्द मेरे 1K सब्सक्राइब लाजमी करवाएंगे।
और आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।